Assalamu alaikum students, I am Nadia Tahir and today we are going to study our seventh poem that is Times. टाइम्स जो है बेसिकली एक्सट्रैक्ट की गई है एक्लीजियास्टिस से और एक्लीजियास्टिस जो है दैट इज अ बुक ऑफ विजडम विच इज एज्यूम्ड टू बी रिटन बाय किंग सोलोमन। इस पोएम के अंदर जो है हमें काफी सारी थीम्स पैरेलल चलती नजर आएंगी जो कि रीइंफोर्स कर रही होंगी मेन थीम को। जो टाइटल ऑफ द पोएम है इटसेल्फ रिप्रेजेंट कर रहा है उसकी मेन थीम को, टाइम को। इट मीन्स कि इस पोएम में जो मेन फोकस है, जो मेन थीम है वो टाइम के ऊपर है। हम अक्सर सोचते हैं कि व्हाट इज फेट, हु हैज रिटन इट एंड बाय होम इट इज मैनेज, कि हम कौन है, कहाँ से आए हैं, हमारे पैदा होने का मकसद क्या है। ये मुख्तलिफ सवाल हमारे जहनों में आते रहते हैं और इन्हीं सवालों का जो जवाब है हमें इसी पोएम के अंदर नजर आता है। ये पोएम हमें बताती है कि एवरीथिंग इज प्रीडेस्टाइन्ड, सब कुछ पहले से लिखा गया है, सब कुछ पहले से ही डिसाइडेड है और इंसान का काम क्या है कि वो इस चीज को माने और वो जो सॉवरन पावर है उसके सामने बो डाउन हो जाए। और साथ ही साथ इस पोएम में डिफरेंट फेजेस ऑफ लाइफ को डिस्क्राइब किया गया है कि हर चीज का एक जो टाइम है वो मुकर्रर है, हर चीज अपने वक्त पर शुरू होगी और अपने वक्त पर ही खत्म हो जाएगी। लेट्स स्टार्ट आवर पोएम। To everything there is a season and a time to every purpose under the heaven। ये जो फर्स्ट टू लाइंस हैं ये डिस्क्राइब कर रही हैं कि हर चीज जो है वो प्रीडेस्टाइन्ड है, पहले से ही उसका जो टाइम है वो फिक्स कर दिया गया है। एवरी पर्पस, जो भी मकसद है, जो भी काम होना है अंडर द हेवन, इस कायनात के अंदर जो खुदा ने बनाई है उसने पहले से ही उसका एक टाइम मुकर्रर कर दिया है। अ टाइम टू बी बॉर्न एंड अ टाइम टू डाई, उसने हर शख्स के पैदा होने का और कुछ अरसा जिंदगी गुजारने के बाद मरने का वक्त भी पहले से ही लिख दिया है। अ टाइम टू प्लांट एंड अ टाइम टू प्लक अप, प्लांट का मतलब यह है कि आपने बीज बोना है। अ टाइम टू प्लांट एंड अ टाइम टू प्लक अप विच इज प्लांटेड। अपेरेंटली आपको नजर आएगा कि आपने कुछ बीज बोए थे, कुछ अरसा उसका ख्याल किया और अब फसल पक कर चुके तैयार हो चुकी है तो आपने उसको काटना है। लेकिन ये इंटर रिलेटेड है ऊपर वाली लाइन के साथ। जब आप पैदा होते हैं तो आप प्लांट होते हैं, अल्लाह ताला ने आपको इस जमीन पर भेजा है, आपने कुछ टाइम स्पेंड करना है। और अब प्लांट का मतलब यह है कि आपके पास अभी वक्त है कुछ अमाल सर अंजाम देने का। एंड अ टाइम टू प्लक अप, ये रिलेटेड है सेकंड फ्रेज के साथ अ टाइम टू डाई का, कि मतलब जब आप मर जाएंगे या हम मरते हैं तो हमें अपने किए गए अमाल का नतीजा भुगतना है। हम जो बोएंगे आगे जाकर हमें वही काटना है। अ टाइम टू किल एंड अ टाइम टू हील, इसका भी एक टाइम मुकर्रर है। इंसान जो है वो मुख्तलिफ कैफियत और इमोशंस का मजमुआ है। कभी उसको जख्म लगता है और एक वक्त मुकर्रर होता है जब वो जख्म जो है वो भर जाता है, मुंदमिल हो जाता है। हील का मतलब होता है जख्म का भर जाना। अ टाइम टू ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन का मतलब होता है किसी चीज को गिरा देना, तोड़ देना। एंड अ टाइम टू बिल्ड अप, बिल्ड अप का मतलब होता है कंस्ट्रक्ट करना। यहाँ पर दो पैरेलल थीम्स नजर आती हैं, एक डिस्ट्रक्शन की और एक कंस्ट्रक्शन की। आपको जब भी कोई नई चीज बनानी होती है तो उसके लिए पहले से मौजूद जो चीज है उसको आपको तोड़ना पड़ता है। सम टाइम जो डिस्ट्रक्शन है वो पॉजिटिव होती है, वो इंतहाई जरूरी भी होती है। A time to weep and a time to laugh, a time to mourn and a time to dance। A time to weep and a time to laugh का मतलब यह है कि अल्लाह ताला ने आपकी जिंदगी में कुछ लम्हे ऐसे दे दिए हैं जब आप दुखी होते हैं, गमजदा होते हैं और रोने पर मजबूर हो जाते हैं, लेकिन ये कैफियत हमेशा नहीं रहती है, वक्त बदलता रहता है। एंड अ टाइम टू लाफ जो है वो भी आता है, खुशी भी मुयसर होती है और आप सुकून महसूस करते हैं। अ टाइम टू मॉर्न, मॉर्न का मतलब यह है दुखी होना, गिरिया करना, रोना पीटना। एंड अ टाइम टू डांस, आप एक कैफियत में, एक वक्त में जो है इतना दुखी होते हैं, आपको लगता है कि जिंदगी अब इसी नुक्ते पर रुक गई है, मेरी जिंदगी जो है वो दुखों और तकलीफ से भरी हुई है। लेकिन वक्त बदलता है और आप खुशी से नाच उठते हैं। अ टाइम टू कास्ट अवे स्टोन्स, कास्ट अवे का मतलब होता है थ्रो करना, फेंक देना। एंड अ टाइम टू गैदर स्टोन्स टुगेदर, गैदर का मतलब होता है कलेक्ट करना, इकट्ठे करना। एक वक्त ऐसा आता है कि पत्थर आपके पास हैं जो आपने फेंक दिए हैं और फिर आपने उनको इकट्ठा भी करना है। ये जो लास्ट 6 लाइंस हैं ये
चेंज को जाहिर कर रही हैं कि जिंदगी में कुछ भी परमानेंट नहीं है सिवाय चेंज के। अ टाइम टू एम्ब्रेस एंड अ टाइम टू रेफ्रेन फ्रॉम एम्ब्रेसिंग। जिंदगी में आप बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, ताल्लुकात बनते हैं, आप उनसे खुशी से मिलते हैं। एम्ब्रेस का मतलब होता है हक करना, गले मिलना। एंड अ टाइम टू रेफ्रेन, रेफ्रेन का मतलब होता है रुक जाना, स्टॉप हो जाना फ्रॉम एम्ब्रेसिंग। लेकिन कुछ अरसा गुजरने के बाद जब उनकी इनर सेल्फ आपके ऊपर रिवील होती है तो आप उस चीज से रुक जाते हैं। अ टाइम टू गेट एंड अ टाइम टू लूज। ऐसा कभी भी नहीं होता है कि एक शख्स जो है हमेशा जीतता रहे और उसको कभी भी हार का सामना ना करना पड़े। अ टाइम टू कीप एंड अ टाइम टू कास्ट अवे। एक वक्त ऐसा आता है जब आपको अपने पास चीजें रखनी होती हैं। एंड अ टाइम टू कास्ट अवे का मतलब ये है कि फिर कुछ अरसे के बाद वो चीजें जो हैं वो खराब हो जाती हैं, हमेशा आपके साथ नहीं रह सकती हैं, तो आपको उसको थ्रो अवे करना पड़ता है। अ टाइम टू रेंट एंड अ टाइम टू स्यू। ये भी कंस्ट्रक्शन को शो कर रही है, डिस्ट्रक्शन को शो कर रही है कि एक वक्त ऐसा आता है जब आप गमजदा होकर चीजों को फाड़ देते हैं, तोड़ फोड़ देते हैं। एंड अ टाइम टू स्यू। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आता है जब आप दोबारा से उसकी मुरम्मत करते हैं, उसको रिपेयर करते हैं। अ टाइम टू कीप साइलेंस। एक वक्त मुकर्रर है जब आपको खामोश रहना पड़ता है। एंड अ टाइम टू स्पीक। लेकिन कुछ लम्हे ऐसे भी आते हैं जहां पर आपको लाजमी बोलना चाहिए। अ टाइम टू लव एंड अ टाइम टू हेट। प्यार करने का भी एक वक्त मुकर्रर है, नफरत का भी एक वक्त है। अ टाइम ऑफ वॉर एंड अ टाइम ऑफ पीस। जंग लड़ने का भी एक वक्त है और अमन के साथ जिंदगी गुजारने का भी एक वक्त है। थ्रू आउट द पोएम जो है वो हमें नजर आती है एक चेंज, डिफरेंट फेजेस ऑफ लाइफ हमें नजर आते हैं जो डिस्क्राइब करते हैं कि वक्त कभी भी एक जैसा नहीं रहता है, वो बदलता रहता है। इंसान ने अब करना क्या है कि उस अप्रोप्रिएट टाइम को देखना है। अगर आपने जो कोशिश की है उसके सही वक्त पर की है तो दैट विल बी फ्रूटफुल, आपको उसको फायदा भी होगा। और अगर वो टाइम नहीं है या वो टाइम गुजर गया है और उसके बाद आप काम करना चाह रहे हैं तो दैट विल बी फ्रूटलेस। अगर हम इस पोएम को क्रिटिकली एनालाइज करें तो जो इसकी लैंग्वेज है दैट इज क्वाइट सिंपल, वर्ड जो है वो बहुत इजी हैं, कुछ भी डिफिकल्ट या अनफेमिलियर नहीं है। लेकिन इसकी जो डिक्शन है, जो इसकी टोन है वो काफी सीरियस है। बज़ाहिर तो ये पोएम हमें सिंपल सी नजर आती है, लेकिन अगर हम इसको क्रिटिकली एनालाइज करके देखें तो इट इज फुल ऑफ फिगरेटिव लैंग्वेज। फिगरेटिव लैंग्वेज जो है वो क्रिएटिव यूज ऑफ वर्ड्स है कि किस तरह से पोइट सिंपल से वर्ड्स को क्रिएटिविटी के साथ इस्तेमाल करते हुए सिंपल से आइडियाज को कितना नॉवल बना देता है, कितना डिफरेंट बना देता है। जो पहली चीज हमें इसमें नजर आती है दैट इज एजोनेंस। एजोनेंस का मतलब होता है रेपिटेशन ऑफ वोवल साउंड। अगर हम इसकी लाइंस को देखें तो आपको नजर आएगा कि यहाँ पे ई साउंड और ए साउंड जो है बार बार रिपीट होती जा रही है। सेकेंडली इसमें यूज ऑफ एलिट्रेशन है, रेपिटेशन है, अ टाइम अ टाइम अ टाइम उसने बार बार इस्तेमाल किया है। और इसमें मेटाफर इस्तेमाल हुआ है। मेटाफर का मतलब ये होता है कि बजाहिर दो डिफरेंट चीजें हैं जिनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, उन दोनों के दरमियान कनेक्शन कायम करना। यहाँ पे पोइट ने टाइम को एज एक्सटेंडेड मेटाफर इस्तेमाल किया है डिफरेंट चीजों को डिस्क्राइब करने के लिए। डिफरेंट जो एक्टिविटीज हैं अपेरेंटली वो बिल्कुल अलग अलग हैं, लेकिन वो उन दोनों को बयान करने के लिए एक ही फ्रेज के अंदर इस्तेमाल कर रहा है। देन इज सिंबलिज्म। सिंबलिज्म का मतलब ये होता है कि आप डिफरेंट चीजों को सिंबलाइज करते हैं। एज फॉर एज इट्स राइमिंग स्कीम इज कंसर्न, अगर आप देखें तो इसमें कोई आपको राइमिंग स्कीम नजर नहीं आएगी। लाइंस जो हैं वो इक्वल लेंथ में नहीं है, ये फ्री वर्ड्स में लिखी गई है। और जहां तक स्टैंजा की बात है तो यहाँ पर आपको कोई स्टैंजा नजर नहीं आएगा क्योंकि स्टैंजा में एक प्रॉपर लेंथ चाहिए होती है, जबकि यहाँ पर आपको कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। इट इज ब्रेक फ्री। तो ये थी हमारी आज की स्टोरी नंबर 7। उम्मीद करते हैं कि आपको ये अच्छे से समझ आ गई होगी। अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा और ये ज़रूर बताइएगा कि हम किस तरह से इसको मज़ीद इम्प्रूव कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़।